तो कौन से साथ? मैं पूछ रहा था ये, अभी मैं क्या करूं, कॉलेज करूं कि नहीं करूं? भाई कॉलेज तो करना पड़ेगा ना। अभी आगे कौन सा कोर्स कर रहे हो ये बताओ, करने की इच्छा है? बीएससी होगा। हाँ बीएससी योगा कर लो, उसमें बहुत फायदा है। हम्म। बाकी अभी गांजा की लत कैसे चल रही है? उसको तो परमानेंट मैंने मम्मी का वो कसम लिया था कि नहीं पीऊंगा बोल के, तो उसको छोड़ दिया। अच्छा अभी छूट गया ना। हाँ, अभी कितना दिन हुआ छूट के? अभी मैंने 16 तारीख से बंद किया है परमानेंट। ठीक है। अभी लत वगैरह आता है, जैसे मंत्र मैंने बताया था कि जैसे ही याद आए तलब आए तो मंत्र जब बोलना है, हाँ, तो अभी अभी उसका मेरा काम वो आ रहा है। दूसरे में ट्रांसफर हो गया, मेरा गुटखा और वो मंजन होता है ना, उसमें हो गया है वो ठीक है, पहले लत। गांजा को छोड़ दो, वो भी छुड़ा देंगे धीरे धीरे। ठीक है। जी ठीक है गुरुदेव। हाँ तो अभी जैसे ही लत आए गांजा का वो कर लेना मंत्र जब बाकी अ, फिर से वो जो गुटखा वगैरह होता है मंजन, मंजन क्या हाँ, होता वो जो जो कोलगेट होता है ना, वैसी टाइप होता है, वो भी वो नशा होता है है? अच्छा वो। मंजन का नशा करते हो मतलब मंजन से नशा क्या होता है? जी, इधर छत्तीसगढ़ में चलता है ना गुरुदेव इधर। अच्छा मंजन पीने से क्या महसूस होता है वो बता तो। वो नशीला पदार्थ है वो। अच्छा। उसको जो दातुन में होता है ना, उंगली उंगली से करके ऐसे उसको करते हैं। हाँ तो वो पीने से क्या महसूस होता नहीं, वो तो नॉर्मली है इसी। है? अच्छा मान टेस्ट के लिए ये? और मेरा ये था कि बस वही। और अभी मम्मी बोल रही थी कि देखो तुम खेती किसानी करो बोल के। हाँ तो ये तो है ना कि योगा भी कर लो खेती किसानी भी कर लो ना। ठीक है। हाँ, आसपास शहर में योगा टीचिंग करते रहना और खेती भी देखते रहना हफ्ते में एक बार आके। हाँ हो तो जाएगा। हाँ दैनिक करो, अभी मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा, अभी पैसा इतना कमाना कि जैसे कि अमर हो। ठीक है। हम्म। इस जन्म में जितना पैसा कमाओगे तो अगले जन्म उतना ही बना बनाया मिल जाएगा, अच्छे जन्म में। जी अच्छा, और वो पापा जी का पूछना था, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। मैंने बोला था बात कराऊंगा बोल के। थोड़ा सा तो जप फिर करवाओ अपने साथ बिठा के, जप करवा लो। तो कौन सा, एक या दोनों? थोड़ा थोड़ा दो दो माला करा लेना, वो जो गांजा छुड़ाने वाला और ओम नमः शिवाय भी। ठीक। कम से कम ओम हम्म। नमः शिवाय से शुरुआत करो लो पहले। हाँ हाँ ठीक है गुरुदेव। ठीक है। अभी जैसे लत आता है फिर कभी भी तो मुझे कॉल हम्म, करना, ठीक है? गांजा लत ठीक का है ठीक है। बाकी मैं मन बुद्धि से हटा दूंगा, बस बाकी गुटखा वगैरह भी हम अगले महीने से छुड़ाने का कोशिश। ठीक है। जी गुरुदेव। ऑल द बेस्ट। ठीक है। जी गुरुदेव। ठीक है, खुशी हुई, मुझे लगा कि आप गांजा की लत छोड़ रहे। पहले कितनी बार लेते थे दिन में? दिन में मेरा मतलब 2 से 3 टाइम था। 2 से 3 और कितनी बार तलब आता था? तालाब मेरे को ज्यादातर शाम को आता था। अच्छा अच्छा, अभी नहीं आता शाम को तलब? नहीं, उधर तो मतलब इच्छा ही नहीं होता। मतलब मैं ये बोल रहा था कि जो उच्चारण हो तलब है गया। ना, वो ट्रांसफर हो गया गुटखा और मंजन में बोल के बता रहा था गुरुदेव ठीक है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है आप गुटखा चालू रखो। ठीक है, जी देखते हैं उसको भी खत्म कर देना। ठीक है। जी गुरुदेव। बस गांजा की ना कि लत चली गई ना, वो महंगा होता है ना और हाँ, डेंजर होता है। बहुत वेरी डेंजरस। ठीक है, अभी तो स्वास्थ्य अच्छा लग रहा होगा, फेस फ्रेश रख रहा होगा हाँ, मन। लेकिन थकावट बहुत लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों हाँ हो अभी रहा है। आदत छूटने में थोड़ा समय लगता है पूरी तरह हम्म। शरीर को। बस मंत्र जप करते रहो, जैसे भी थकावट वगैरह लगे तो आश्रम की शक्ति याद करो, ये दूर कर दे थकावट, जिसके कारण फिर से वो याद ना आए। ठीक है। जी गुरुदेव। ओके, ऑल द बेस्ट। शरीर को जो थैंक यू आदत गुरुदेव। लगाते हैं ना वही वो मांगता रहता है। ठीक है। हाँ हाँ। जैसे कि अभी गांजा का लत लगाया था, वैसे पढ़ाई की लत लगा सकते हो, पैसे कमाने की लत लगा सकते हो। ठीक है। हाँ तो हाँ। अभी क्या करना, गांजे और की लत तो ये मंजन कर रहे हो, मंजन की लत को अभी पैसा कमाने लत में जोड़ दो, मतलब ट्रांसफर कर दो। ठीक हाँ है। जी गुरुदेव। हाँ मम्मी और पापा मेरा और परिवार की जिम्मेदारी में ट्रांसफर करो, परिवार के लिए सब कुछ गवा देना भी और उसका आनंद लेना भी तो एक लत ही है। हाँ, ठीक है, तो उसमें और लत लगा। गुरुजी वो मेरा कंप्यूटर कोर्स अभी चल रहा है, हम्म। तो उसका
उसमें ध्यान दूं कि नहीं? कंप्यूटर कोर्स में पूरा कर लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ जी, अभी हाँ देखो वही जितना पूछ रहा मेहनत था। होगा, जितनी सर्टिफिकेट होंगे, उतना बढ़िया लाइफ होगा। ठीक है। हम्म। बाद में तुम्हारी पत्नी होगी तो पूछेगी क्या क्या करते हो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, बच्चों के सामने वैल्यू बढ़ेगी, पत्नी के सामने वैल्यू बढ़ेगी। और ठीक है। गुरुजी, मेरा वो एक और प्रश्न याद आ गया। हम्म। जो मेरे कॉलेज में जो क्लासमेट है ना, हम्म। पता नहीं उसके पीछे दिमाग लगा रहता है। हम्म। तो मतलब उसका मैं क्या करूं? क्या क्या क्या? उसके पीछे मतलब दिमाग लगा रहता है। अब बस वही बोलना है, वो जो मंत्र दिया है उसमें बोलना है कि ये मेरे दिमाग से निकाल दो, डिलीट कर दो, जैसे गांजा को डिलीट किया उसको इससे ये भी डिलीट करो। जी गुरुदेव, ठीक है। हाँ, तो ये सब मैंने मंत्र दिए, वही मंत्र प्रयोग करो। धीरे धीरे, अभी तो ये 15 दिन ही हुए ना आश्रम से जुड़े। हाँ हाँ। हाँ, तो बस और 15 दिन जब करो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बदल जाओगे पूरी तरह। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, पैसे कमाने की सोचो, पैसा होगा तो मान सम्मान होगा, ऐश करेंगे। हाँ ऑल द ठीक बेस्ट। है गुरुदेव। थैंक ठीक यू है, बाकी गुरुदेव। आश्रम की सबसे हम मदद करेंगे, तो कॉलेज वगैरह सब पढ़ाएं अच्छे से शुरू करो। हाँ हाँ। ठीक है। अपनी लत ठीक है। लगानी है, दूसरी लत कि पैसा कमाना है। ठीक है। और हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा देवी का भक्ति करो। ठीक है। और जी वो ऊर्जा गुरुदेव। बढ़ाओ, मंत्र ऊर्जा और धन बल बढ़ाना है। ठीक है। जी। और मंत्र बल, जो तुम्हें गांजा में, ये मंजन में, गुटखा में जो आनंद मिलता है ना, उससे हम्म। सही ज्यादा आनंद मंत्र जप में भी आनंद मिल सकता है। तो उसकी नशा करने की लत लगाने की कोशिश करो। ठीक है। जी गुरुदेव। उसमें मन बुद्धि को डुबो दो तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, लॉस नहीं होगा। जी ठीक है। गुरुदेव, ऑल द ठीक है बेस्ट। गुरुदेव। हम्म। ठीक है, थैंक यू बाकी गुरुदेव। अगले हफ्ते हम बात करें। ठीक है। हम्म। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, इन्होंने 15 दिन पहले मुझे कॉल किया था कि बोल रहे थे कि गुरुदेव मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत भयंकर लत रही है और इसके चक्कर में बहुत सारा कर्जा भी हुआ है और बहुत सारा कुछ ज़मीन है, जायदाद है, बहुत कुछ है, बच्चे पढ़ाई कर सकती है, सब कर सकते हैं, पर उनको गांजा की लत इतनी हो गई थी कि हर दिन उसमें डूबते रहते थे और इसके वजह से घर में पैसे चोरी करने पड़ते थे और वो नहीं कर पाता था तो दूसरों से उधारी लेके वो खरीद के अपना नशा को नशा करता था और इस वजह से बहुत कुछ जीवन बर्बाद सा उसको लगा रहता, तो कुछ सब आशाएं और सभी ऐसा जीवन लग रहा था अंधकार में और उसको छोड़ भी नहीं पाता था। पर अभी 15 दिन ही उसने, मैंने एक दिव्य मंत्र जप करने को कहा और अभी थोड़ा सा लत, उसकी संकल्प शक्ति बढ़ गई है, उसकी जो गांजा पीने की लत थी वो भी छूट गई है धीरे धीरे, और अभी और 15 दिन में और लत छूट जाएंगी। बाकी की उसकी छोटे मोटे लत थी शायद गुटखा वगैरह, अभी वो थोड़ा बहुत खा रहा है। ठीक है, वो भी खाने दो, धीरे धीरे मैं वो भी डिलीट करके उसको पढ़ाई और करियर और माँ के प्रति अध्यात्म में वो आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि उसकी धन बल भी बढ़े, उसका आरोग्य भी बढ़े और उसका परिवार भी अच्छे से, जो समस्याएं हैं बनी हुई है वो भी दूर हो जाए। तो ये गांजा की लत हो या कोई भी लत हो, बहुत भयंकर होता है, वो परिवार को नष्ट करती है, पैसा सब कुछ नष्ट कर देती है, समाज में मान सम्मान होता है वो नष्ट कर देता है, उस पुरुष तत्वों को, सब जो तत्व होता है ना उसको खत्म कर देती है, सारी ऊर्जा चूस लेती है। कोई भी नशा हो, स्त्री का हो, शराब का हो, गांजा हो, गुटखा हो या कोई भी लत हो, वो नुकसानदायक है। आपको पता है समाज में कितने लोग जीवन बर्बाद हो जाते हैं और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है लत के कारण। पर जो भी मंत्र साधना करता है तो उसके माध्यम से उसको जो भी हमारे आश्रम से जुड़ के जो भी मंत्र साधना करेगा या आश्रम से जुड़ेगा, तो 15 दिन में या 21 दिन में उसकी पूरी तरह लत से छुटकारा ना हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने काफ़ी लोगों को, बहुत सारे लोगों को आस्त मिथुन करने की लत थी, गलत वीडियो देखने की लत थी, वो भी छूट गई है। और जो गलत वेरहीन हो गए थे उनको मैं वेरवान बना रहा हूँ, उनके वेर को ओज में रूपांतरित कर रहा हूँ और उस ओज को मैं अमृत में रूपांतरित करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, जिसकी उनकी उम्र 120 साल तक भी जी सकते हैं। यानी वेर को ओज में रूपांतरित करके उसके बाद अमृत में रूपांतरित करेंगे तो व्यक्ति 120 के साल से ज़्यादा जी सकता है। तो जो आस्तु मिथुन करके अपनी ऊर्जाहीन बना रहे थे उनको मैं ये साधना करा के उनकी वेर को ओज में रूपांतरित कर रहा हूँ और ओज को अमृत में रूपांतरित कर रहा हूँ, जिससे कि जिनका जितना भी नुकसान है वो सारा रिकवर हो जाए और उनका त्वचा एकदम
तेजस्वी हो जाए, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, उनकी शरीर की जो ऊर्जा नष्ट हुई है, दुबला पतला हुआ है, तो उसका एकदम मार्शल हो जाए, एकदम पावरफुल हो जाए। इसके लिए बहुत मंत्र ऊर्जा में सिद्धियाँ शक्तियाँ स्थापित की है आश्रम में, बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है। और मैं जो अस्तमैथुन के संबंध में भी वीडियो अनुभव एक व्यक्ति का है वो भी डालूंगा, जिसको बहुत हर दिन लत थी गलत वीडियो देखकर ऐसे करने की। उसके बाद उसके बाद ओज में कितना रूपांतरित हुआ, उसका शरीर कैसे बदला, और उसके बाद उसको अमृत की ओर कैसे लेके जा रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। यानी अस्तमैथुन से अमृत की ओर कैसे उसको वीर्य को बनाया जाता है, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। वो मैं लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, जो आश्रम से, यानी ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, उनसे करा रहा हूँ, और उनको वास्तव में जीवन में लाभ हो रहा है। मैं ज्ञान देने के लिए बैठा नहीं हूँ, मैं जो वास्तव में है ना, जो आपको जीवन में जो चाहिए, जीवन में जैसे दिव्य बनाना है, धनवान, ऐश्वर्यवान, आध्यात्मिक ज्ञान और देवी शक्तियों से लेस, यानी तंत्र बल, योग बल, प्राण बल और मंत्र बल और दिव्य शक्तियाँ की कृपा, एकदम विशेष जीवन यानी दिव्य जीवन जीने के लिए आप पूर्ण पुरुष बन जाओ या पूर्ण स्त्री बन जाओ, इसके लिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी आश्रम से जुड़ता है उसको मैं धन ऐश्वर्य से लेके, उसको स्वास्थ्य से लेके, और जो भी गलत आदतें हैं, गलत विचार है उसके दिमाग में, संस्कार है, प्रारब्ध है, उनको सारा को नष्ट करने के प्रयास करता हूँ। वो बोले ना बोले फिर भी मैं करता हूँ। और जो भी आश्रम से जुड़ता है, जो बहुत सारे लोगों को जो आश्रम करने की लत थी वो छूट गए, उन्होंने बोला भी नहीं था, उन्होंने नाम, मैंने उनको बताया था कि तुम्हारी छूट जाएगी, पर शक्तियों ने तुरंत उनको छुड़वा दिया, उनके दिमाग से वो सारा कचरा निकाल दिया, जो वीडियो देखने की लत थी वगैरह सब। तो वो शक्तियों को पता है आपका जीवन कैसे उद्धार हो सकता है, तो वो स्वतः ही आपके विचारों को बदल देती है, आपके शरीर को बदल देती है, और आपको अच्छे सी रास्ता दिखाती है। अच्छा, मन में क्या इच्छाएं रखनी चाहिए, कौन सी प्यास रखनी चाहिए, कौन सी प्यास नहीं रखनी चाहिए, कौन सी लत रखनी चाहिए, कौन सी नहीं लत, वो सब शक्तियों को पता है। और मैंने सब आदेश दिया हुआ कि सब भलाई के लिए, जो भी जो आश्रम से जुड़े उनको आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के लिए जो भी हो सके वो सब करो, इसमें कोई संशय नहीं। और आश्रम की शक्तियाँ करती है, और अंतिमतः आनंद अनुभूति समाधि की ओर ही लोगों को जा रहा हूँ। जो ग्रस्त हो, कहीं भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको मैं वो सिद्धि कराना, और निश्चित ही वो भी लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। मैं बहुत इसमें ऊर्जा डाल रहा हूँ, और बहुत जल्दी से लोगों की धन में विकास हो, परिवार में विकास हो, जो भी मनोकामनाएं और इच्छाएं वो पूर्ण हो, और उसका आनंद अनुभूति समाधि तुरंत प्राप्त हो, इसके लिए मैं बहुत प्रयास करूँ, और सफलता भी मिलेगी। आगे जाके उसके सही वीडियो और अनुभव आपको डालूंगा तो आपको पता चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। और बहुत सारे लत लगे हैं, विचारों से परेशान हैं, बहुत सारे प्रेम के भी एक लत ही है, प्रेम का भी एक रोग है। बहुत सारे प्रेम में भी लोग अपने धन का नाश कर लेते हैं, मानसिक पीड़ा में रहते हैं, तो वो भी एक लत है। मैं प्रेम के विरोध में नहीं हूँ, पर प्रेम से नुकसान हो रहा है इसलिए मैं बोलता हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं आप प्रेम के विरोध में बोलते हो, आप वशीकरण नहीं करते, बट वशीकरण करके क्या फायदा, वो तुम्हारे योग्य ही नहीं तो क्या मतलब है उसका। ठीक है, कोई हो तुम्हारे योग्य और तुम भी उसके अनुकूल हो, परफेक्ट हो, तो मैं तुरंत वशीकरण करूँ। इसलिए मैं प्रेम के विरोध है कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और तुम उसके लिए अच्छे नहीं हो, दोनों के लिए खतरनाक हो। जिससे कोई वो लाभ होने वाला नहीं, नुकसान ही हो जाएगी। पश्चाताप करने से अच्छा है कि उसे छोड़ दो। इसलिए प्रेम की भी किसी को लत लगती है तो भी मैं वो छुड़ा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रेम रोग होगा था, वो भी मैंने अनुभव डाले, 2-4 आपने देखे होंगे शायद। तो बहुत सारी लत है जीवन को जो बर्बाद करती है, अपनी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में बाधा डालती है, जो अनंत काल के लिए दुख का कारण बन जाती है, पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। अभी जो ये साधक जो पढ़ाई भी छोड़ दी थी, अभी पढ़ाई भी शुरू कर रहा है, उसके मन में धन कमाने की इच्छा भी डाल रहा हो, तो जिसका परिवार और उसका जीवन सही हो जाए, और आश्रम की शक्तियाँ है वो निरंतर साधना भी कर रहे हैं, तो निरंतर उसके आगे जीवन को बदलाव होगा। तो आगे मैं पूरी तरह बताऊँगा। अभी थोड़ा अंश पूर्व, अभी तो 15 दिन से ही वो जब कर रहा है, तो अभी छोड़ तो दिया है, पर अभी पूरी तरह छूटा नहीं है, शायद और 15 दिन जब करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो गुटखा वगैरह भी छोड़ाना है। तो वो भी मैं छुड़ा के आपको अनुभव वगैरह डालूंगा शायद।